बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रिपीटा जानस चैनल। आज मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पर बायोलॉजिकल मेथड का जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़्लो चार्ट आता है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये अभी रिसेंटली जैसे कि हमारे पास ये बायो के न्यू कोर्स की बुक क्लास 9th सिंध बोर्ड यानी कि कराची बोर्ड जो है उसमें ये बुक जो है वो चेंज हुई है। उसमें ये क्वेश्चन जो है वो बार बार लग रहा है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अगर आप इस बुक की चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज में जाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका बायोलॉजिकल मेथड का फ़्लो चार्ट है। आज मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर जैसे कि देखें आपको फ़्लो चार्ट नज़र आ रहा है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी और किस तरीके से फ़्लो चार्ट बनाने का मेन पर्पस जो है आपका। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या बताना है, साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन बतानी है। साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड बोथ हैव अ सेम टर्म्स। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड्स मीन्स डिफरेंट एन आइडिया स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट हैव टू बी डिस्टिंग्विश what is biological problems, all related important questions related to the biological issue known as a biological problem. So to solving this biological problem we have to introduce a different method, use a different method to resolve this problem. So this method is known as a biological method. So यहाँ इस फ़्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए आपके पास ये क्या है, हमारे पास ये बॉक्सेस बने हुए हैं और एरोज़ जो है वो प्रॉपर्ली आप ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर जो चीज़ है वो इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो आपको फुल मिल सकते हैं। सबसे पहले देखें हमारा ही मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी हाँ व्हाटएवर हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसके रिलेटेड हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है एंड प्रीवियस नॉलेज करनी है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, सेकंड स्टेप जो है वो हमारा क्या है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जो है वो हमारी क्या है कि एक इंटेलिजेंट गैस होता है कि व्हाट ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है जो मुशाहिदा जिस प्रॉब्लम पर भी किया गया है वो हमारा राइट है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो हमने डिटेक्ट कर ली है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसी हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरों के सामने तो हमारे पास हमें रीजंस बतानी होती हैं, और रीजंस जो है वो दो तरह की होती हैं हमारे पास, एक इंडक्टिव और दूसरी डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल अगर हम स्टडी करते हैं तो वो इंडक्टिव रीजनिंग है। अगर हम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास डिडक्टिव है। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है और ये चीज़ को हम लोग फ़िज़िकली प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, फिर हमारा डेटा कलेक्ट और डेटा एनालिसिस होगा। ठीक है, अगर डेटा कलेक्ट करके देखेंगे तो डेटा हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हुआ तो थ्योरी बन जाएगी। अगर हमारे पास डेटा जो है वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैक पे चला जाएगा, नई हाइपोथेसिस जो है वो बनेगी। ठीक है, उस डेटे की उस पुरानी हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे और कट कर देंगे। उसके बाद दोबारा हम हाइपोथेसिस को फाइंड करेंगे। गॉट इट, थैंक यू सो मच अगेन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब हम जैसे कि चैप्टर नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन में कर रही हूँ तो मेरे साथ रहिएगा ताकि आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिमेनिंग जो इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के अकॉर्डिंग है वो आप मुझसे हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।